चलो नेक्स्ट आ जाओ अभी LR पे। LR में 4 टॉपिक्स है, 20 मार्क्स का वेटेज है, सबको पता है। एवरी टॉपिक्स का ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस आता है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन 20 मार्क का तो पेपर में पक्का रहेगा। सो हम LR के ऑलमोस्ट 50-60 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपको चारों चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर समझ में आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। पहला क्वेश्चन देखो, 4832 5840, फिर है 6848 और लास्ट में 7856। तो आप देखो 4832 और 5840 में 1008 का डिफरेंस है, इसमें भी 1008 का डिफरेंस है, और इसमें भी 1008 का डिफरेंस है। तो जो आगे वाला नंबर रहेगा उसमें 1008 आना चाहिए। तो 7856 प्लस 1008 विल गिव यू 8864। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 8864, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये अच्छा समय। मंकी क्लाइम्स 30 feet एट द बिगनिंग ऑफ ईच आवर एंड रेस्ट फॉर अ while he slips back 20 feet before he again starts climbing at the beginning of next hour। अगर उसने अपना असेंट 8 बजे सुबह चालू किया तो कितने बजे वो फ्लैग को टच करेगा 120 फीट जो ग्राउंड से दूर है। तो आपको क्या बोल रहा है, मंकी एक फ्लैग को टच करने जा रहा है। सपोज ये फ्लैग है, ये जो फ्लैग है ना, ये 120 मीटर्स का डिस्टेंस पे है, ठीक है। मंकी को इसको टच करना। अब एक लॉजिक समझो, मंकी क्या करता है, जब वो चढ़ता है तो 30 फीट, बट वो गिर जाता है 20 फीट। मतलब इन शॉर्ट, मंकी एसेंट इन 1 आवर सिर्फ कितना करता है पता है क्या? सिर्फ 10 फीट ही असेंट करता है। 30 फीट चढ़ता है बट 20 फीट गिर भी जाता है ना। तो मंकी असेंट एक आवर में सिर्फ कितना कर पाता है? 10 फीट ही कर पाता है। तो 10 फीट वो असेंट करता है। अब मुझे एक और बात बताओ, जब मंकी लास्ट टाइम इसके ऊपर चढ़ेगा तो फ्लैग को तो टच कर ही लेगा, फिर वो नीचे गिर गया तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब जब वो लास्ट असेंट करेगा तो 30 फीट तो पक्का चढ़ेगा ही। मतलब हमें 120 के बारे में नहीं सोचना है, हमें सोचना है 120 माइनस 30 मतलब कितना? 90 फीट के बारे में। अब अगर मंकी 10 फीट 1 घंटे में अटेन करेगा तो कितना घंटा लगेगा 90 फीट अटेन करने के लिए? सर 9 आवर्स लगेगा, है ना। तो आपने असेंट चालू किया 8 बजे सुबह, आपको लगेगा 9 घंटा और, तो 8 में 9 घंटा ऐड करोगे तो 5 बज जाएगा शाम का। शाम का कितना बज जाएगा? 5। तो 5 बजे शाम को, 5 बजे शाम को आपका 90 फीट अटेन हो जाएगा। फिर आप फाइनली फ्लैग को टच करने जाओगे 120 फीट पे, तो वो कितने बजे होगा बच्चे लोग? 6 बजे। तो इसका आंसर 6 PM आएगा, ना कि 8 PM। समझा क्या? बहुत लोग डायरेक्टली 10-10 फीट जोड़ के 120 फीट के लिए 12 घंटा, ऐसा नहीं है लॉजिक। 30 फीट वो लास्ट वाला टच करेगा ही, सिर्फ 90 फीट के बारे में सोचो। तो 90 फीट के लिए 9 घंटा, तो 8 बजे सुबह में 9 घंटा ऐड कर दो। फिर उसमें क्या बोलते अपना 1 घंटा और ऐड करना, जब वो टच कर लेगा तो टोटल 6 बजे शाम को ये काम पूरा होगा। 174 पे आओ। रेड का कोडिंग दिया 6720, ग्रीन का पूछा है। तो रेड दिया है 67 कितना 20। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर आप R बोलोगे तो 18th प्लेस पे आता है, E बोलोगे 5th प्लेस पे आता है, D बोलोगे 4th प्लेस पे आता है। अगर मैं 4 में 2 ऐड करूँ 6 हो जाएगा, 5 में 2 ऐड करूँ 7 हो जाएगा, 18 में 2 ऐड करूँ 20 हो जाएगा। मतलब ये लोग ने क्या किया ना, रेड को एक्चुअली लिखा रहेगा देर, और तब लिखा रहेगा उल्टा। तो देर जब लिखा रहेगा तो डी कितना है अपना 6, ई कितना है 7, और ये है 20। अब ऐसे अगर ग्रीन का पूछा तो ग्रीन में भी आपको सेम लॉजिक चलाना है। जी क्या आपका ABCD, ग्रीन में भी आपका सेम लॉजिक वर्क करेगा। ग्रीन इज GREN। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे जी का कोडिंग। देखो जी का जो कोडिंग होगा वो कितना होएगा सर? ABCDEFG, जी तो 7 होता है। R क्या होता है सर? ABCD R इज़ 18। E क्या होता है बच्चे लोग? सर E होता है 5। और N क्या होता है बच्चे लोग? सर N होता है आपका ABCDEFGHIJKLMN, N होता है 14। अब इसमें भी सेम किया रहेगा ना, 2-2 ऐड, तो 8 2-2, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, तो ये 9 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 10 और एक बीच में E है तो इसका भी 7, सॉरी, और इसका भी 7 होगा और इसका 16। तो आंसर क्या आएगा? 1677209। 1677209, दैट इज योर ऑप्शन नंबर C। समझे क्या लॉजिक? उल्टा करना है और +2 करके बनाना है। नेक्स्ट आओ,
इन अ सर्टन कोड यू आर गुड मीन्स 256, वी आर बैड मीन्स 637, फिर गुड एंड बैड ये हो जाएगा 358। क्वेश्चन है मांगा एंड का कोडिंग, तो इसमें क्या करना रहता है, पहले फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को देखो। इन दोनों में कॉमन कोड गुड है, कॉमन वर्ड गुड है और कॉमन कोडिंग क्या है 5, तो इसका मतलब गुड हम दे देंगे किसको, 5 को। अब ऐसे देखो सेकंड और थर्ड में, सर सेकंड में बैड है, थर्ड में ही बैड है, तो बैड गया किसको, व्हाट इज़ कॉमन कोड, सर कॉमन कोड यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो बैड चले गया 3 को। तो बचा कौन, बच्चा तेरा एंड बचा, और एंड के लिए क्या बच गया, 8 बच गया, तो तेरा आंसर आएगा एंड का कोडिंग इज 8। कितना है कोडिंग एंड का, 8 है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समझा, यस सर। 176 पे 8 है, 28, 116, 584 क्वेश्चन मार्क। तो बच्चे लोग पैटर्न ऑब्जर्व करो, जब भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना समझ जाने का मल्टीप्लाई होकर कुछ ऐड हुआ है। तो 28 इज 8 इंटू 3 प्लस 4। 116 क्या होता है, 28 इंटू 4 प्लस 4। 584 क्या होता है, 116 इंटू 5 प्लस 4। तो ये लास्ट वाला क्या होगा बच्चा, 584 इंटू 6 प्लस 4। तो 584 इंटू 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा बच्चे लोग 3508। सो कौन सा ऑप्शन में 3508, लास्ट वाला। क्लियर। नेक्स्ट, Z दिया है 52, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में Z होता क्या है सर, 26 प्लस पे, बट 52 दिया है तो डबल किया है मतलब। अब एक्ट दिया है 48, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A1 है, C3 है और T तुम्हारा 20 होता है, तो इसका एडिशन करोगे तो 24 आता है, और 24 को 2 से करोगे तो 48, मतलब क्या करोगे लोग, सम करके 2 से मल्टीप्लाई। तो ये बैट का पूछा है, तो बैट के लिए B किधर आता है सर, B का पोजीशन 2 है, A का पोजीशन 1 है और T का पोजीशन 20 है, तो 20 1 2 कितना हो गया 23, बट क्योंकि हमें डबल करना है तो 23 2 ज़ा कितना 46, तो आपका आंसर आएगा 46, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, डी में। क्लियर, यस सर। 178 पे आओ, ई का कोडिंग 5 है, रीड READ, आर होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 18 पे, ई होता है 5 पे, ए होता है 1 पे, डी होता है 4 पे। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 28 आता है, बट इसका कोडिंग क्योंकि 7 दिया है तो वो कैसे आया, वो लोग ने 28 को 4 से डिवाइड किया है। तो ये 5 कैसे आया, 5 को 1 से डिवाइड, क्योंकि एक लेटर का वर्ड है तो 1 से डिवाइड करेंगे, 4 लेटर का वर्ड तो 4 से। तो डियर का अगर पूछा आपको तो डियर विल बी, डी का कोडिंग क्या है 4, ई का कोडिंग 5, ए का कोडिंग 1, आर का 18 एंड अगेन डिवाइडेड बाय 4, तो ये भी 7 आएगा। एक्चुअली इसे हम सॉल्व भी नहीं करना है, बिकॉज रीड और डियर दोनों सेम ही लेटर ऑफ वर्ड्स है, तो दोनों सेम लेटर ऑफ वर्ड्स है तो आंसर भी सेम आएगा, तो 7 ही आएगा। क्लियर। 179, 4 है, 25 है, 121 है, 289 है, आगे का पूछा है। 4 किसका स्क्वायर होता है बच्चा, 2 का स्क्वायर, ये किसका 5 का स्क्वायर, ये तुम्हारा 11 का स्क्वायर, ये तुम्हारा 17 का स्क्वायर। तो 2 से 5 3 का डिफरेंस, 5 से 11 6 का डिफरेंस, 11 से 17 6 का डिफरेंस, बराबर है। तो 17 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा सर, 17 के बाद 2 5 11 17 ये सब प्राइम नंबर्स है ना, तो सारे प्राइम नंबर है, तो 17 के बाद एक होगा 19, तो 19 का स्क्वायर इस क्या 361, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। फिर क्या लेंगे सर, 19 के बाद 21 होता है, बट 21 प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें लेना पड़ेगा 23 का स्क्वायर इज 529, तो आपका करेक्ट आंसर इज 529, दैट इज ऑप्शन है। 21 नहीं ले सकते बिकॉज 21 प्राइम नंबर नहीं है, देखो ना बाकी सारे प्राइम नंबर है, तो इसके लिए आपको 23 को लेना पड़ेगा, या 17 में 6 ऐड कर दो। 180, सदन का कोडिंग करके दिया है UVPTMQDG, और आपको मेरी गोल्ड का पूछा है, मारी गोल्ड का पूछा है। देखो ये थोड़ा अच्छा सम है, अगर आप सीधा सीधा देखोगे तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसमें ट्रिक क्या है ना, इसको 4 पार्ट्स में तोड़ दो। अब देखो S के बाद T हो गया और T के बाद क्या हो गया U, तो यहाँ पे भी क्या होगा, M के बाद क्या आना चाहिए N, और I के बाद क्या आना चाहिए J, ये ऐसा हो जाएगा। इधर O के बाद P, U के बाद V, तो यहाँ पे भी A के बाद V,
आर के बाद एस, समझे। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, देखो जी से एच से जी हो गया, मतलब एक पीछे गया, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो जी के पहले क्या आता है, एफ आता है। वैसे ही एन से एम हो गया, ए बी सी एम एन होता है ना, तो डी के पहले क्या आता है सर, सी, डी के पहले सी आता है। वैसे ये डी के बाद ई हो गया, तो ओ के पहले क्या आता है सर, ओ के पहले एन आता है ना। वैसे ये आर से क्यू हो गया, मतलब क्यू आर होता है बट एल, तो एल के पहले क्या आता है, ए बी सी डी जे आई जे के, तो के, तो आंसर आएगा जे एस बी एन सी के एन एफ, जे एस बी एन सी के एन एफ, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। समझा? यस सर। 181 पे आओ। क्लाउड का क्लोडिंग है GTRKF, क्वेश्चन है पूछा साइट का, तो बोलो सर। वापस देखो, C से अगर आप F देखोगे DF 3 ऐड हुआ है, D से G देखोगे 3 ऐड हुआ है, तो S में 3 ऐड करो TUV, G में तो V अगर आप देखोगे 2 ऑप्शन में, अब T में 3 ऐड करो TPQRST UV W, तो W आएगा, ये भी है दोनों ऑप्शन में, तो ये तो हो गया। अब KL ABCDFG KL, तो I के पहले क्या आता है, ABCDFGHI, तो I था ना, तो I के पहले क्या आएगा, GH आएगा। अभी H देखो एक ही ऑप्शन में, वो है लास्ट वाला, तो ये आंसर आएगा, बट बाकी भी आप चेक कर लो एक बार। PQRST, तो PQRSTU, T के बाद U है, तो H है, तो H के पहले क्या आएगा, G आएगा, बराबर है। और ये तो MNOPQR, तो PQR मतलब 3 लेटर का गैप है, तो G के बाद HIJ, तो WGJHV आएगा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट ऑड मैन आउट 190, 145, 136, 352, 460, तो ऑड मैन आउट इसका 324 आएगा। दो रीज़न्स है, एक रीज़न तो ये है कि क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर बट बाकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और दूसरा रीज़न इज़ what is 1 plus 9 plus 0 10, what is 1 plus 4 plus 5 10, what is 1 plus 3 plus 6 10, what is 3 plus 5 plus 2 10, what is 4 plus 6 plus 0 10, what is 2 plus 4 plus 4 10। खाली इन दोनों ऑप्शन का सम ऑफ डिजिट 9 हो रहा है और ये ऑप्शन में है नहीं, तो हम इसको मार्क कर सकते हैं। ये भी वैसे है, देखो 835 734 751 853 981। अगर आपने 8 में से 3 माइनस किया तो 5 आता है, 7 में से 3 माइनस किया तो 4 आता है, बट 7 में से 5 माइनस किया तो 2 आता है, बट इधर दिया कितना है, 1, तो आपका ऑड मैन आउट इज 751। बाकी देखो हो रहा है, बाकी को आप मिलाओगे, 8 में से 5 गया तो 3, 9 में से 8 गया तो 1, बाकी सब हो रहा है। बस ये जो है ना 751, ये गलत है, 752 होना चाहिए था, तो इसके लिए इसका ऑड मैन आउट क्या आएगा, 751, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट डैश TU डैश RT डैश S डैश डैश USRTU डैश, ठीक है। तो TU के पहले कौन है, R है, बराबर है। अभी अगर TU है तो वापस S आएगा, तो SRTUS, उसके बाद S है तो क्या आएगा, RTUS, फिर से RTUS, तो क्या मिसिंग है, RSURTS, तो RSURTS, तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। क्लियर? यस सर। 185 पे चूज द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो नायका, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बुक माई शो अलग है, क्योंकि बुक माई शो में मूवीज़ की टिकट बुक होती है, नायका, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं। 186, 1 दिया है, 2 दिया है, 6 दिया है, 21 दिया है, 88 दिया है, तो 88 इज़ 21 इंटू 4 प्लस 4, 21 इज़ 6 इंटू 3 प्लस 3, तो 6 क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 क्या होगा, 1 इंटू 1 प्लस 1, है ना। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, सो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर विल बी 88 इंटू 5 प्लस 5, तो ये होगा 445, क्या आएगा आंसर, 445, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट बोला इन अ सर्टन कोड, नापा का सो मीन्स बर्ड्स
फ्लाई वेरी हाई, मैं ऐसे लिखता हूँ शॉर्ट में। फिर बोला है री सो ला पा मीन्स बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। और फिर बोला ती मी का बो मीन्स द पैरट्स कुड फ्लाई। क्वेश्चन ने बोला हाई का मतलब बताओ, हाई किसको बोलेंगे। तो अपने को अभी देखना पड़ेगा पहले दूसरे में कॉमन। तो पहले दूसरे में कॉमन देखो यहाँ पे बर्ड्स और वेरी दोनों में, और लेटर कौन सा है सर, पा और सो, ये चले गया। अब देखते हैं एफ़ किधर किधर है सर, एफ़ इधर है और एफ़ इधर है, और दोनों का कॉमन कोड क्या है सर, दोनों में का है तो का गया। बचा कौन सर, सर हाई के लिए सिर्फ बचा है ना, तो आंसर विल बी हाई का कोडिंग इज ना, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, यस सर, समझा। 188 पे आओ। वन एटी एट में बोला है 5 फिर 12 फिर 23। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखो, 5 है, 12 है, 23 है, 50 है, 141 है, बराबर है। तो आपको पूछा है क्वेश्चन मार्क क्या है, तो आप कैसे करेंगे। 5 से 12 गया तो दिस इज़ बेसिकली 5 इंटू 2 प्लस 2, बराबर है। 23 को यू कैन राइट 12 इंटू 2 माइनस 1, बराबर। 50 को यू कैन राइट 23 इंटू 2 प्लस 4। तो ये एक पैटर्न है, बट इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, मतलब कॉमन चीज़ तो कुछ नहीं है। तो अब क्या कर सकते हो, एक तरीका है डिफरेंस से जाओ। इसको हम लिख सकते हैं 5 और 12 में कितना डिफरेंस है, 7 का, बराबर। उसके बाद 12 और 23 में कितना डिफरेंस है, 11 का। 23 और 50 में कितना डिफरेंस है, 27 का। और इसमें कितना डिफरेंस है, 91 का, है ना। अभी वी कैन राइट 11 एस 7 इंटू 1 प्लस 4, 27 एस 11 इंटू 2 प्लस 5, है ना। 91 को 27 इंटू 3, 27 इंटू 3 और प्लस 10 करेंगे तो 90 बनाएगा। तो ये भी नहीं बन रहा है यार। 27 इंटू 4 अगर मैं देखूँ करके तो होता है 108 होता है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 5 है, 5 फिर 12 ना, तो 5 है, 12 है, फिर 23 है, फिर 50 है ना। तो इसका आई थिंक लॉजिक यही है। लॉजिक तो ऐसे ही बनना चाहिए कि 7 का डिफरेंस है, फिर 11 का डिफरेंस है, 27 और 91। अभी 7 और 11 में चलो एक और कर सकते हैं आगे, थोड़ा जुगाड़ करें तो हो सकता है। 7 और 11 में 4 का डिफरेंस है, बराबर। 11 और 27 में 16 का डिफरेंस है, इसमें 16 का। 27 91 में 64 का डिफरेंस है, 64 का। तो दिस इज़ 4:1, दिस इज़ 4 स्क्वायर, दिस इज़ 4 क्यूब। तो बाजू वाला क्या होगा, 4:4, दैट इज़ 256। और 256 में 191 ऐड करोगे तो कितना आता है, 256 प्लस 190, सॉरी 256 प्लस 91, सो दैट इज़ 347। और 347 में 141 ऐड करो तो 347 प्लस 141, दिस इज़ 488। तो करेक्ट आंसर आएगा 488, जो कि है ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। समझा। थोड़ा पैटर्न, एक से बढ़कर एक पैटर्न है, तो आपको जब तक वो कांस्टेंट सीक्वेंस नहीं आता ना तब तक करते रहना है, तो आपका आंसर आएगा। क्लियर। 188, यस सर। 189 पे आओ। 5 है, 8 है, 28, 162, क्वेश्चन मार्क 12870, बराबर है। इसमें भी आपको ऐसे ही दिमाग चलाना है। अगर आप सोचते हो 8 के बारे में, तो 8 क्या है सर, 8 इज़ 5 इंटू 2 सपोज, और -2। अगर मैं इसका सोचूं तो ये है 8 इंटू 4 -4। 162 का सोचूं तो 28 इंटू 6 -6। तो ये क्या होगा बच्चे लोग, 162 इंटू 8 -8 कर लो। 162 इंटू 8 -8, तो आएगा 1288।
सो करेक्ट आंसर इज 1288, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी. क्लियर? यस सर. 190. 5, 7, 11, 37, 143 और क्वेश्चन मार्क है ना. तो इसमें भी आपको सेम दिमाग चलाना है. 5 के बाद 7 आ गया तो दिस इज, या फिर अपन, हाँ चलो 5 के बाद 7 आ गया तो 5 इंटू 2 -3. 11 को वी कैन राइट 7 इंटू 2 -3. 37 को कैन वी राइट क्या ऐसा? नहीं, 37 को आप ऐसा नहीं लिख सकते. तो ये वाला लॉजिक तो फेल हो गया इधर. तो आपको इसमें क्या दिमाग चलाना है अभी? 5, 7, वापस वो स्क्वायर बिल का ही लॉजिक लगता है. तो पहले आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि कौन सा सीक्वेंस आ सकता है. तो वी कैन राइट 5 देखो 7 को वी कैन राइट 5 इंटू 1 + 2. 11 को वी कैन राइट 7 इंटू 2 -3. ओके. 37 को वी कैन राइट 11 इंटू 3 + 4. ओके. 143 को वी कैन राइट 37 इंटू 4 -5. देखो एक बार करके 37 इंटू 4 -5 होता है ना 143. तो आगे का क्या होगा सर? आगे का होगा 143. आगे का होगा 143 इंटू 5 प्लस होगा ना +6. तो 143 इंटू 5 करो और +6 करो तो 721 आएगा इसका आंसर. 721. सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज 721. तो ये थे कुछ बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन नंबर सीरीज के. आई होप आपको समझा रहेगा, स्पेशली लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस. नेक्स्ट आओ डायरेक्शंस पे. नाउ डायरेक्शंस मैंने पूरा आपको ना एक वीडियो भी बना के दिया है, पूरा शॉर्टकट बेस्ड चैप्टर. आप शॉर्टकट दिमाग चलाओगे तो हो जाता है. देखो इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस ट्राई किए कवर करने का. बोला है मैन स्टार्ट्स हिज जर्नी फेसिंग द सन अर्ली मॉर्निंग. तो मॉर्निंग में मतलब ईस्ट फेसिंग रहता है. ही टर्न्स राइट, ही देन वॉक्स एंड अगेन टर्न्स राइट. इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग? ईस्ट से कोई 2 राइट जाएगा मतलब किधर पहुंचेगा? वेस्ट में, सामने वाले की तरफ. तो करेक्ट आंसर इज वेस्ट. 192. राजू इज स्टैंडिंग नॉर्थ, फिर उसने लिया लेफ्ट. देखो क्या क्या टर्न लिया वो देखना. लेफ्ट लिया, फिर उसने राइट लिया और फिर से राइट लिया. तो लेफ्ट राइट राइट. अब लेफ्ट राइट अपोजिट है तो कट जाएगा. तो नॉर्थ का राइट जाओ, नॉर्थ से राइट गए तो आप कहाँ पे जाओगे? ईस्ट में जाओगे. तो करेक्ट आंसर इज ईस्ट, बी ऑप्शन. अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ. ठीक है. फिर टर्न वेस्ट. कितना? टर्न वेस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर. तो वेस्ट 3, अगेन टर्न नॉर्थ 5, फिर फाइनली ईस्ट 3. बराबर है. तो अभी वेस्ट 3 और ईस्ट 3 अपोजिट है, कट जाएगा. साउथ 8 और नॉर्थ 5. बड़ा क्या है? साउथ. कितना बड़ा है? 3 से. तो आंसर विल बी साउथ 3. तो आपको डायरेक्शन पूछा है तो साउथ आएगा. ये क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट का समय, स्टार्टिंग पॉइंट में डिस्टेंस भी लिखने का और डायरेक्शन लिखने का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या है. 194. अच्छा है, वापस देखो लास्ट में पढ़ो स्टार्टिंग पॉइंट वाला समय. ए चाइल्ड वॉक्स 25 फीट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब नॉर्थ 25. नॉर्थ का राइट मारा. नॉर्थ का राइट क्या होता है बच्चे लोग? सर नॉर्थ का राइट मतलब ईस्ट गया. ईस्ट कितना गया? 40. ईस्ट से वापस राइट मारा तो साउथ गया 45. साउथ से लेफ्ट मारा मतलब वापस ईस्ट को ही गया, दैट इज़ 20. अब ईस्ट से लेफ्ट मारा मतलब नॉर्थ गया 20 और नॉर्थ से भी लेफ्ट मारा मतलब वेस्ट गया 20. तो अभी कटेगा क्या पहले वो देखो. सर ईस्ट 20 और वेस्ट 20 तो कट गया. नॉर्थ 25 है और नॉर्थ 20 है, तो मतलब नॉर्थ कितने हो गए? सर नॉर्थ 45, ईस्ट 40, साउथ 45. तो नॉर्थ 45 साउथ 45 भी कट गया तो बचा ईस्ट 40. तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चे लोग? ईस्ट आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. 195. आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन अ रोड इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन, मतलब अगेन ईस्ट वाला समय. आफ्टर वॉकिंग सम टाइम आई टर्न माई लेफ्ट देन माई राइट. फिर मैं कहाँ पे पहुँचा? लेफ्ट राइट कट गया. अगर कट जाता है इंसान का तो वो एक ही गाना गाते हैं, खड़ा हूँ आज भी वही. तो अभी भी उसका डायरेक्शन ईस्ट ही होगा. जब भी कट गया तो वो किधर गया ही नहीं है, मतलब वो घूम फिर के अपने घर पे आया, मतलब आंसर जहाँ से चालू किया वही आएगा. 196. इफ़ ए स्टैंड्स ऑन हिज फेस ऑन हिज हेड टूवर्ड्स फेस नॉर्थ, तो ए का हेड का फेसिंग नॉर्थ है, लेफ्ट हैंड पॉइंट कर दो. इसका शॉर्टकट क्या था? आप नॉर्थ फेसिंग हो, आपको कौन सा अंक का डायरेक्शन मांगा है? लेफ्ट हैंड.
जिसका मांगा है वो काट देने का, उसके अपोजिट में जाने का, मतलब राइट जाने का। तो इट इज़ नॉर्थ का राइट। सर नॉर्थ का राइट होता है ईस्ट। तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो पॉइंट किधर करेगा, ईस्ट में। देखो ऐसा है, आपका जो हेड है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो आपका बैक किधर रहेगा, साउथ में। नॉर्थ से अगर आप राइट जाओगे तो ईस्ट आएगा ना, तो ईस्ट में आपका लेफ्ट हैंड है और वेस्ट में आपका राइट हैंड है। ये हो गया नॉर्मल डायग्राम अप्रोच। तो आपको कभी भी अगर लेफ्ट हैंड चाहिए तो नॉर्थ से जो भी आपका हेड का फेसिंग रहेगा ना उसके अपोजिट चले जाना, राइट में चले जाना मतलब। अब नेक्स्ट देखो, आई स्टैंड विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड टुवर्ड्स साउथ। अब क्वेश्चन बोला बैक किधर रहेगा, तो कैसे करेंगे, अब ये डायग्राम से करने का। साउथ में मेरा राइट हैंड है, तो मेरा नॉर्थ में क्या रहेगा सर, लेफ्ट हैंड। अब मैंने क्या लॉजिक बताया तुमको, अगर अब तुम हेड से लेफ्ट में गए, हेड से राइट में गए तो लेफ्ट हैंड मिला। तो अभी अपने को लेफ्ट हैंड से क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड अगर इधर है तो लेफ्ट हैंड के इसके इधर हेड रहेगा ना, तब ये इसका राइट हुआ रहेगा। तो हेड क्या रहेगा आपका, हेड यहाँ पे रहेगा, तो ये कौन सा रहेगा बच्चे लोग, बैक रहेगा। तो क्वेश्चन है क्या बचा, बैक किस डायरेक्शन में, तो बैक आपका कौन सा डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, तो आंसर विल बी ईस्ट। समझा लॉजिक, हाँ सर। लेफ्ट हैंड हमेशा हेड के राइट में रहता है, तो हेड से राइट चले जाओ तो आ जाएगा आंसर 198। रॉय लास्ट में पढ़ो, स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है तो अगेन रॉय वॉक्स 2 किलोमीटर्स टू ईस्ट, तो ईस्ट 2, नॉर्थ वेस्ट 3 का मतलब होता है नॉर्थ 3 वेस्ट 3, फिर साउथ 5, फिर वेस्ट 2, फिर नॉर्थ 6, बराबर है। तो अब कटरा क्या है पहले वो देखो सर, कटरा तो कुछ नहीं है, हाँ कटरा है सर, ईस्ट 2 और वेस्ट 2 कट गया, नॉर्थ 3 और नॉर्थ 6 मतलब नॉर्थ 9 वेस्ट 3 साउथ 5। तो नॉर्थ 9 और साउथ 5 में बड़ा कौन है, नॉर्थ कितना बड़ा है 4 और वेस्ट 3। तो डायरेक्शन क्या आएगा बच्चे लोग, सर डायरेक्शन विल बी नॉर्थ वेस्ट। तो करेक्ट आंसर इज नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। 191 199 ये घड़ी वाला क्वेश्चन है, ये सब आते हैं पेपर में, याद से करना। बोला है इट्स 3 o'clock इन अ वॉच, तो 3 बज रहा है। 3 जब बज रहा था तो घड़ी में क्या दिखाया सर, घड़ी में दिखाया कि मिनट हैंड जो था वो पॉइंट आउट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में। तो 3 बज रहा था जब घड़ी में, तो देखो ये 3 बजेगा तो ये 12 होता है, ये 6 होता है, ये क्या होता है बच्चे लोग 3, और ये कौन सा होता है 9। तो जब 3 बज रहा था, 3 बज रहा था मतलब ऐसा रहेगा घड़ी आपका, है ना। 3 बज रहा था तो मिनट हैंड कहाँ पे रहेगा, 3 पे, मिनट हैंड 12 पे रहेगा। तो ये जो था ये नॉर्थ ईस्ट में था। तो क्वेश्चन ने बोला अगर ये नॉर्थ ईस्ट में है तो बताओ आवर हैंड किधर पॉइंट करेगा। तो आवर हैंड इसके सामने वाला है ना, आवर हैंड ये रहेगा। तो नॉर्थ ईस्ट का हमको राइट जाना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ नॉर्थ ईस्ट का राइट, तो नॉर्थ ईस्ट का राइट अपने को जाना है बस, और फिर आंसर आ जाएगा। तो बस उसका राइट जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर आना चाहिए दैट विल बी कौन सा बच्चे लोग, साउथ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का राइट है ना, तो साउथ ईस्ट जाएगा वहाँ पे, है ना। आर हैंड इसके 90 डिग्री पे, तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री विल बी साउथ ईस्ट, क्लियर, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसा याद रखो। नेक्स्ट, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज। तो फेसिंग वेस्ट है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया, 180 डिग्री सेम डायरेक्शन में गया, 270 एंटी। तो इसमें क्या करना था, क्लॉकवाइज मतलब ऐड होता है, तो 45 ऐड करो, 180 ऐड करो, जो एंटी है वो माइनस होता है। तो +45 + 180 -270 -45 डिग्री आएगा। तो आप कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहे थे, वेस्ट। तो वेस्ट में थे, -45 मतलब आपको नेगेटिव पीछे लेफ्ट में आना पड़ेगा। तो आपका जो फेसिंग होगा फिलहाल वो कौन सा होगा, साउथ वेस्ट में होगा, साउथ वेस्ट, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। 201 पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, मूव्स 70 डिग्री क्लॉकवाइज। तो +70, 300 एंटी है तो माइनस, तो इसका नेट डिफरेंस आएगा -230। तो आप कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहे थे, आपका फेस नॉर्थ में था, तो नॉर्थ से 230 डिग्री लेफ्ट में आना पड़ेगा। तो 90, 180 और 230 यहाँ कहाँ पे लाया होगा। तो ये कौन सा है बच्चा, ये ईस्ट और ये साउथ। तो आंसर विल बी साउथ ईस्ट। कौन सा आएगा, साउथ ईस्ट, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, क्लियर, यस सर। 202 डेली इन द मॉर्निंग द शेडो ऑफ गोल गुम्बस फॉल्स ऑन 12 कमान, और इवनिंग में 12 कमान का गोल गुम्बस पे। तो हर सुबह मतलब सन किधर रहेगा, ईस्ट में। तो जब सन ईस्ट में है
तो गोल गुम्बस का शैडो गिरता है 12 कमान पे, मतलब गोल गुम्बस यहाँ पे रहेगा तब 12 कमान पे शैडो गिरेगा। और शाम को 12 कमान का शैडो गिरता है गोल गुम्बस, मतलब 12 कमान कहाँ पे रहेगा, वेस्ट में। अब क्वेश्चन ने पूछा इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बस टू 12 कमान, 12 कमान के किस डायरेक्शन में गोल गुम्बस है सर, राइट में। राइट में क्या होता है बच्चा, ईस्ट होता है, तो तेरा आंसर आएगा ईस्टर्न साइड, दैट इज ईस्ट। क्लियर, यस सर। 203, अ मैन कैन वॉक बाय हैविंग लॉन्ग मीडियम एंड शॉर्ट स्टेप, ही कवर 60 मीटर्स बाय 100 लॉन्ग स्टेप। तो 100 लॉन्ग स्टेप में 60 मीटर, तो एक लॉन्ग स्टेप में कितना हो जाएगा बच्चा, 0.60 मीटर। हाँ सर। वैसे ही 100 मीटर बाय 200 मीडियम स्टेप, तो एक मीडियम स्टेप में कितना, 100 डिवाइड बाय 200, 0.50 मीटर आ जाएगा। हाँ सर। वैसे ही बोला है क्वेश्चन ने 80 मीटर्स बाय 200 शॉर्ट स्टेप्स, तो एक शॉर्ट स्टेप में कितना, 80 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज 0.40 मीटर। ये सब समझ गया। हाँ सर। अभी बोला है क्वेश्चन ने मैन ने वॉक करने को स्टार्ट किया बाय टेकिंग 5000, बट किस डायरेक्शन में किया बोला नहीं है, तो हम जनरल मानते हैं ऐसे वॉक कर रहा है। इसने किया 5000 मीटर लॉन्ग स्टेप्स, तो लॉन्ग स्टेप का कन्वर्जन क्या था बच्चे लोग, 0.60, तो ये हो गया 3000 मीटर। ठीक है। फिर बोला उसने लिया लेफ्ट, तो ईस्ट का लेफ्ट, व्हाट इज ईस्ट का लेफ्ट सर, ईस्ट का लेफ्ट मतलब नॉर्थ गया, तो नॉर्थ कितना मारा उसने टर्न, नॉर्थ मारा 6000 मीडियम स्टेप, तो मीडियम स्टेप भी 0.50 है, 6000 इंटू 0.50 मतलब ये 3000 मीटर है। अब यहाँ से उसने लिया लास्ट में राइट टर्न, तो नॉर्थ का राइट इज अगेन ईस्ट, कितना गया 2500 शॉर्ट स्टेप, तो 2500 इंटू 0.40 दैट इज हो गया 1000 मीटर का ये किया। क्वेश्चन ने बोला है स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पे है, तो ये बच्चा ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये भी ईस्ट है, तो अपन गए ईस्ट 3000, नॉर्थ 3000 और वापस ईस्ट 1000, तो तुम्हारा नॉर्थ 3000 है और ईस्ट कितना है 4000, तो तुम्हारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3000 का स्क्वायर प्लस 4000 का स्क्वायर, व्हाट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5000 मीटर। कितना दूरी पे है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो 5000 मीटर के डिस्टेंस पे। क्लियर, यस सर। 204, वन इवनिंग बिफोर सनसेट सुनीता एंड लक्ष्मी वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, लक्ष्मी का शैडो लेफ्ट हैंड साइड पे गिरा, तो सुनीता, तो जब भी शैडो लेफ्ट या राइट में गिरता है तो पहले आपको देखना है सुबह हो रहा है कि शाम, शाम में सन किधर है, ईस्ट में। अब शैडो किधर गिरा, लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप चले जाओ ईस्ट का लेफ्ट, व्हाट इज ईस्ट का लेफ्ट सर, ईस्ट का लेफ्ट इज नॉर्थ, तो नॉर्थ में बच्चा है सुनीता का शैडो, बिकॉज लेफ्ट ऑफ सुनीता गिरा था। अब फेस टू फेस है तो सुनीता का फेसिंग बोला है ना, तो सुनीता का फेसिंग क्या आएगा, नॉर्थ। अगर तुमको बोलता क्वेश्चन में लक्ष्मी का फेसिंग बताओ, क्योंकि फेस टू फेस है तो लक्ष्मी कहाँ पे रहेगी, साउथ में। ठीक है। वैसे 205, 9 AM पे एक पर्सन का शैडो उसके बैक पे फॉल हुआ, तो जब फ्रंट बैक आता है तो 9 AM मतलब ईस्ट सुबह का वक्त, बट शैडो बैक में फॉल हुआ, तो शैडो अगर बैक में फॉल हुआ मतलब पीछे की तरफ गिरा, तो पीछे की तरफ शैडो गिरा तो अपना आंसर भी रिवर्स आएगा, तो ईस्ट नहीं लेना है, व्हाट इज ईस्ट का उल्टा, वेस्ट लेना आंसर, क्योंकि शैडो पीछे गिरा ना, अगर सामने गिरता तो सेम आंसर, पीछे गिरा तो अपोजिट आंसर, तो आंसर इज वेस्ट। क्लियर। ये सब थे सारे डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस, आई होप सबको समझ में आया है। नेक्स्ट आ जाओ सेटिंग अरेंजमेंट्स। 6 चिल्ड्रंस ABCD आर स्टैंडिंग इन अ रो, B इज बिटवीन F एंड D, तो बोला है B जो है वो F और D के बीच में है, E इज बिटवीन A एंड C, तो ये भी आ गया। क्वेश्चन ने बोला A डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू F और D, C डज नॉट स्टैंड फॉर विच पेयर्स, तो मैं पहले 2 पेयर बनाता हूँ, 6 लोग थे ना, तो एक पेयर में ये लिखता हूँ FBD AEC, और एक पैर में लिखता हूँ AEC FBD। हम चेक करते हैं कौन सा सही और कौन सा गलत है। अगर आप फर्स्ट पैर को ऑब्जर्व करोगे तो बोला था A डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू F और D, यहाँ पे तो A के बाजू में D आ गया, तो इसके लिए गलत है। अब ये देखो, क्या A के बाजू में F और D है, नहीं सर। C डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू, C के बाजू में D भी नहीं है, मतलब ये वाले सीक्वेंस आपके सही है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, F इज बिटवीन विच 2 पेयर्स, तो F किसके बीच में है सर, F के आजू बाजू है B एंड कौन सा, C, तो करेक्ट आंसर इज B एंड C, दैट इज योर ऑप्शन नंबर B। क्लियर, यस सर। 207, 5 फ्रेंड्स PQRST आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग, क्या बोला है, नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। S इज बिटवीन T एंड Q, तो S इज बिटवीन T एंड Q, ठीक है। Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, तो Q इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R है, मतलब R उसके आगे होगा। P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, मतलब P उसके पीछे होगा, सबसे आगे होगा।
तो मिडल में कौन है सर, मिडल में एस है, तो आंसर विल बी एस। 208 5 चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन अ रो, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, तो एस पी आ जाएगा बट नॉट टी, टी नहीं है बाजू में। के इस, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। तो के जो है वो आर के बाजू में और आर एक्सट्रीम लेफ्ट पे, तो आर सबसे लेफ्ट में आएगा एक्सट्रीम में, उसके बाजू में कौन है, के। टी इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, तो टी अगर के बाजू में नहीं है मतलब इस तरफ तो नहीं आ सकता, तो टी इधर आएगा, तो आपका सीक्वेंस आएगा आर के एस पी टी। क्वेश्चन है बोला हु आर एडजेसेंट टू एस, तो एस के आगे पीछे है के एंड पी, तो करेक्ट आंसर इज के एंड पी, दैट इज ऑप्शन है। क्लियर? यस सर। 209 10 स्टूडेंट्स इन अ रो आर फेसिंग ए टू जे आर इन अ रो फेसिंग वेस्ट, ये बहुत अच्छा समय। बी एन एफ आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एजेस, जी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो जी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी मतलब जे डी हो गया। एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, तो जे एच हो गया, सेकेंड कंडीशन। थर्ड देर आर 4 पर्सन बिटवीन ए एंड ए, तो ई डैश 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 ए हो गया, या तो वो दूसरा भी आ सकता है, फिलहाल ये लिखते हैं। अब ये देखो आई इज टू द नॉर्थ एंड साउथ, अगर कोई बंदा वेस्ट फेस कर रहा है तो वेस्ट से नॉर्थ जाने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, राइट टर्न, मतलब ये राइट है, और वेस्ट से साउथ जाने के लिए लेफ्ट, तो आई इज टू द राइट ऑफ बी मतलब बी आई हो गया। डी इज टू, एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी, एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ डी ना, तो एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ डी मतलब एफ डी हो गया, है ना। नेक्स्ट जे इज बिटवीन ए एंड डी, मतलब ए जे डी या तो डी जे भी काम हो सकता है। सिक्स कंडीशन है उसी में, जी इज बिटवीन ई एन एफ, तो जी इज बिटवीन ई एन एफ मतलब ई जी एफ भी हो सकता है, एफ जी ई भी हो सकता है। और लास्ट वाला बोला देयर आर 2 पर्सन बिटवीन एच एन, तो एच डैश डैश सी या तो सी डैश डैश एच, ये सारे कंडीशंस हो गए। अब हमें इसका डायग्राम बनाना है, उसमें 10 लोग हैं टोटल ना, 10। तो देखो 10 कंडीशंस कहाँ पे हो जाते हैं, यहाँ पे 6 लोग हैं और यहाँ पे 4 लोग हैं, तो मैं इन दोनों को ही पहले बिठाने का ट्राई करता हूँ। ई डैश 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 ए, एच डैश डैश सी, और एक आ जाएगा ई डैश 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 ए, और यहाँ पे उल्टा सी डैश डैश एच। ठीक है, अब बिठाते हैं किसको किसको बिठाना है। हु इस, अभी क्वेश्चन में भरना है ना इसको। ई के बाजू में कौन है सर, जी एफ है, तो यहाँ पे अगर सपोज जी एफ को बिठा दिया तो ये आ गया, है ना, ई जी एफ बैठ जाएगा, ये समझ गया। हाँ सर। अभी ए जे डी बचा और डी जे बचा है, ए जे डी का प्रॉब्लम लग रहा है, डी जे बैठ सकता है, देखो डी जे ए, यहाँ पे भी डी जे ए आ जाएगा, बराबर है। तो ये कंडीशन सारे हो गए। बी आई अब तक बैठा नहीं और बी आई के लिए ही जगह, तो बी आई और यहाँ पे बी आई आ गया। हाँ सर, बी आई भी हो गया। एफ डी तो देखो आया है, एफ डी आया ना साथ में, हाँ सर आ गया है। नेक्स्ट कौन सा था, जी डी, जी के राइट में डी रहेगा, तो है ना, पास में नहीं बट दूर भी चलेगा क्योंकि इमीडिएट वर्ड लिखा नहीं है। जे एच, सर जे एच भी आ गया, सारे कंडीशन मैच हो गए, तो डायग्राम ये बन गया। पहला क्वेश्चन पढ़ो, हु इज सिटिंग इन द 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट, तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट से 7th प्लेस पे कौन है सर, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, तो एच या तो सी, तो आंसर इज आइदर एच और सी, तो आंसर विल बी डी ऑप्शन। 123 पढ़ो, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज डेफिनेटली सिटिंग एट वन ऑफ द एंड, ये एंड पे देखो सी भी आ सकता है, एच भी, बट यहाँ पे फिक्स्ड है, कौन आएगा, ई, तो करेक्ट आंसर इज ई, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ आई का नेबर बी सी भी हो सकता है, बी एच भी हो सकता है, बट बी सी बी एच है ऑप्शन में, बट क्या बी सी और बी एच है, नहीं ना, तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हु इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, तो डी का सेकेंड लेफ्ट पे कौन है, जी है दोनों डायग्राम में, तो जी आंसर आएगा। अगर जी और ए ने अपना पोजीशन बदला, अगर जी के जगह पे ए आ गया और ए के जगह पे जी आ गया, तो क्वेश्चन ने पूछा हु इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, तो ई का इमीडिएट नेबर ए हो जाएगा, तो आंसर इज ओनली ए। समझ गया कैसे क्रैक करना है, यस सर। नेक्स्ट आओ, 6 पर्सन्स ए बी सी डी एफ आर सिटिंग इन 2 रो 3 इन ईच रो, तो 3 एक रो में बिठाना है। अब बोला ई इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, तो ई एंड में नहीं मतलब बीच में होगा। मैं सपोज ई को इधर बिठा देता हूँ, तो ये ई आ गया। नेक्स्ट बोला डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ इधर बैठा तो डी इधर आ जाएगा, हाँ सर। सी द नेबर ऑफ ई सिटिंग डायगनली अपोजिट टू डी, तो सी इधर रहेगा ना क्योंकि ये डायगनली अपोजिट टू डी है। बी इज़ द नेबर ऑफ, तो बी यहाँ पे आ गया, तो बचा कौन, ए आ गया। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द 2 रोज, तो एक रो में ए सी है, एक रो में डी बी एफ, अगर ऑप्शन देखोगे तो डी बी एंड एफ का दिया है। क्लियर,
यस सर। 211, ये बहुत अच्छा समय। 8 फ्रेंड्स ABCDF आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो 8 लोग एक सर्कल पे बैठे हैं। मैं एक सर्कल बना देता हूँ पहले। तो इसमें 8 प्लेसेस पहले बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब क्या बोला है? D sits third to the left of A। D sits third to the left of A। सपोज मैं D को इधर बिठाता हूँ। D क्या है? A का थर्ड लेफ्ट है। तो A का थर्ड लेफ्ट है ना अगर, तो याद रखना पहले ये वाला जो पोजीशन हो गया, ये हो गया अभी इसके लिए राइट हैंड साइड, क्योंकि सर्कल का सम है। और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, मतलब क्लॉकवाइज जाएगा तो राइट हैंड। और ये तो D सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। तो A का थर्ड लेफ्ट पे D है। तो D अगर यहाँ पे है तो A कहाँ पे होगा सर? फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये A यहाँ पे होगा। देखो ना, A का ये पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरे लेफ्ट पे D है। क्लियर हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट क्या बोला है? E सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ A। तो A का इमीडिएट राइट पे ये, मतलब E ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट, B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। तो D के थर्ड लेफ्ट पे B है। तो D के थर्ड लेफ्ट पे B है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो B आ जाएगा यहाँ पे। B है ना? हाँ सर। नेक्स्ट, G इज सेकेंड टू द राइट ऑफ B। तो सेकेंड टू द राइट ऑफ B ये कौन है? G। तो G यहाँ पे आ जाएगा, है ना? यस। नेक्स्ट, C इज़ द नेबर ऑफ B। तो C यहाँ पे आ जाएगा। C इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H। तो C इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H, ये पहला। C इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H। तो H का थर्ड लेफ्ट ना, तो H यहाँ पे रहेगा तभी तो इसका थर्ड लेफ्ट बनेगा, बराबर है। अब बच गया कौन? A B C D E F, यहाँ पे आ गया तो F आ गया। डायग्राम बन गया पूरा। हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन F एंड D। तो F और D के H में कौन बैठा है बच्चा? H बैठा है। तो पहला आंसर तेरा H आएगा। 3 ऑफ द 4 ग्रुप्स आर अलाइक इन सर्टन ग्रुप। तो D C, देखो इसको कैसे क्रैक करना है। ये D है और C है। चेक करो D और C के बीच में कोई है क्या? सर D और C के बीच में G है। सेकेंड इज AH। देखो A और H के बीच में कोई है क्या? हाँ सर F है। थर्ड इज EF। देखो E और F के बीच में कोई है क्या? E और F के बीच में, E और F के बीच में, हाँ सर A है। अब CB के बीच में कोई है क्या सर? C और B के बीच में सर कोई नहीं है। तो अलाइक, कौन अलग दिख रहा है सर? CB दिख रहा है। हु अमंग्स द फॉलोइंग 6 सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H। तो H का सेकेंड लेफ्ट, तो H का सेकेंड लेफ्ट के लिए ऐसे जाना पड़ेगा। ये H का फर्स्ट लेफ्ट हो गया और ये सेकेंड लेफ्ट है, तो G आएगा आंसर उसका। G। अमंग्स द फॉलोइंग लेफ्ट ऑफ H ना, तो H का सेकेंड लेफ्ट, H का ये ऐसे गए तो एंटी क्लॉक हो तो राइट हो गया। सेकेंड लेफ्ट पे कौन है? ये फर्स्ट है, सेकेंड। G आएगा आंसर। नन ऑफ दिस इसका आंसर। समझा? नेक्स्ट, हु अमंग्स द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ G। तो G का इमीडिएट नेबर कौन कौन है सर? C और D है। CD, DC मतलब। हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ A। तो A का थर्ड राइट, A का है पहला, दूसरा, तीसरा, C है। तो C आंसर आएगा, D ऑप्शन। समझा कैसे क्रैक करना है? यस सर, समझ गया। नेक्स्ट ऑफ ब्लड रिलेशंस। अ प्रिजनर इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय हु केम टू विजिट हिम टू द जेलर एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, ही इज़ माई फादर्स सन। तो ही इज़ माई फादर्स सन। सो प्रिजनर is my father's son's son। तो ये हो गया पप्पा का बेटा का बेटा। तो ये 3 लोग आ गए ना। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? हु इज़ द बॉय। तो ये बच्चा बॉय है। ये कौन है? जेलर। है ना। तो हु इज़ माई फादर सन, आपको बस ये क्रैक करना है। तो इसमें आपको वापस देखो, इसका आंसर ना बिना सॉल्व के भी एक तो आएगा, बिकॉज आपको बोला ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो भाई बहन मुझे नहीं है। अगर मुझे भाई बहन नहीं है तो मिलने कौन जाएगा? मिलने तो वही जाएगा ना। भाई बहन अगर उसको नहीं है तो मिलने को कौन जाएगा? वही जाएगा। तो ये बॉय है, ये प्रिजनर है, जेलर से मिलने गया था ना, ये प्रिजनर है। और ये वाला जो पार्ट है ना, प्रिजनर का कौन है? पप्पा है। तो प्रिजनर्स फादर्स
देखो ना सेंटेंस, प्रिजनर्स फादर सन सन, तो मिलने जो गया था वो कौन था, उसका सन था, तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विजय सेज आनंद्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो आनंद की मम्मी को हम एक्स मान लेते हैं। आनंद की मम्मी इकलौती डॉटर है मेरी मम्मी की। आनंद की मम्मी इकलौती डॉटर है मेरी मम्मी की, तो आनंद की मम्मी इकलौती डॉटर मेरी मम्मी की, तो कैसे आएगा, आनंद की डॉटर इकलौती डॉटर है मेरी मम्मी की, तो यहाँ पे एक और रहेगा मेरी मम्मी मतलब किसकी मम्मी, विजय की मम्मी, तो ये विजय है, ये विजय की माँ होगी, बराबर है। हाँ, तो आपको क्या पूछा, व्हाट इज़ आनंद रिलेशन टू विजय, तो आनंद कौन लगेगा विजय का, सर आनंद विजय का नेफ्यू लगेगा, इसका आंसर नेफ्यू आएगा, नेफ्यू। समझा क्या, वापस बताओ सर, एक बार वापस बताओ। देखो बोला था आनंद की मम्मी इकलौती डॉटर है मेरी माँ की, तो विजय की माँ ऊपर रहेगी, तब ये इसकी इकलौती डॉटर बनेगी। तो आपको पूछा क्वेश्चन है आनंदा का उसकी मतलब आनंदा का विजय से क्या रिलेशन है, तो आनंदा विजय का नेफ्यू है, और आनंदा की मॉम का क्या रिलेशन होगा विजय से, तो उसकी सिस्टर है। क्लियर। नेक्स्ट, अमॉन्ग द चिल्ड्रन गंगा's फेवरेट आर राम एंड रेखा। रेखा इज द मदर ऑफ शरत हु इज लव्ड मोस्ट बाय अंकल मिथुन। हेड ऑफ द फैमिली मिल गया रामलाल, तो रामलाल के दो बच्चे गोपाल और मोहन। गोपाल ने शादी की है गंगा से और इनको 3 बच्चे, 2 बच्चे का नाम अपने को पता है राम और रेखा, और रेखा को प्यार कौन करता है, रेखा किसकी माँ है, शरद की, और शरद को सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसका अंकल मिथुन, तो ये बंदा मिथुन है। तो आपको पूछा है मिथुन टू मोहन का रिलेशन क्या है, तो अभी ना इसमें क्वेश्चन में एक्चुअली मिस्टेक है। अगर क्वेश्चन वाला मिथुन टू मोहन क्या लगेगा, तो मिथुन टू मोहन नेफ्यू लगेगा, और अगर क्वेश्चन ने बोला था मोहन टू मिथुन क्या लगेगा, तो इसका आंसर आना चाहिए था अंकल। तो फिलहाल आप ऑप्शन में देखो नेफ्यू नहीं है, तो हम मार्क कर सकते हैं अंकल, बट एक्चुअल स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए था, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मिथुन टू मोहन और मोहन टू मिथुन, तो अंकल आंसर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ विकास सेड शी मतलब फोटोग्राफर, तो फोटोग्राफ इज द डॉटर ऑफ माई मतलब विकास GF's ओनली सन। तो फोटोग्राफर है वो डॉटर है, तो देखो ये फोटोग्राफर है, ये डॉटर है, फोटोग्राफ एक डॉटर है विकास के ग्रैंडफादर की ओनली सन की, तो विकास के ग्रैंडफादर के ओनली सन की, तो विकास के ग्रैंडफादर का ओनली सन मतलब कौन रहेगा, तो विकास मतलब इसका भाई रहेगा, है ना, और इधर उसका ग्रैंडफादर आ जाएगा। अब पढ़ो, देखो ये जो है फोटोग्राफर है, ये फोटोग्राफर डॉटर है इस वुमेन की ऑफ विकास ग्रैंडफादर ओनली सन, तो विकास के ग्रैंडफादर की इकलौती बेटे की, तो ये उसका बेटा है मतलब, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा था विकास हाउ इज़ लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू विकास, तो लेडी उसकी क्या लगेगी, बहन लगेगी, सिस्टर, सो करेक्ट आंसर है सिस्टर। समझा, यस सर। नेक्स्ट, सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज ही इज़ द सन ऑफ द वुमेन हु इज़ द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। इसमें हमेशा ना ऑफ को पकड़ने का, एक ऑफ, दो ऑफ है और 3 ऑफ है। ये माई जो है, ये माई मतलब जो स्टेटमेंट बोल रहा है, तो सुरेश, और ये ही मतलब मैन, तो सुरेश की मम्मी, तो सुरेश की मम्मी का हस्बैंड मतलब सुरेश का पप्पा, सुरेश की पप्पा की मम्मी, तो अब देखो सुरेश की पप्पा की मम्मी का सन मतलब सुरेश के पप्पा की मम्मी का सन मतलब सुरेश के पापा, मतलब ये वो मैन है। तो अब पढ़ो, ये मैन जो है ये उस वुमेन का सन है, हु इज़ द मदर ऑफ द हस्बैंड, जो सुरेश की
मम्मी का पति है, तो अपने को क्या पूछा, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू मैन, तो सुरेश मैन का कौन लगेगा, बेटा, आंसर विल बी सन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझा? यस सर। एस मदर, तो ए की माँ इज द सिस्टर ऑफ बी एंड हैज़ अ डॉटर सी, तो ए की मम्मी को ही 2 डॉटर है, सी। हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ए बी का कौन हो सकता है, ए बी का डॉटर हो सकती, ए बी की डॉटर भी नहीं, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड शी हैज़ अ डॉटर सी, तो ए की माँ बी की बहन है और उसको एक डॉटर सी भी है। हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग, तो ए टू बी पूछा ना, सॉरी ए टू बी, तो हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी, ये पूछा है ना, तो ये तो ए टू बी हो गया, तो ये नेफ्यू या नीस होगा, तो आंसर विल बी नीस आएगा फिलहाल के लिए, नीस, दैट इज और ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। क्लियर? नेक्स्ट ऑफ ए इज बीस वाइफ हस्बैंड, मतलब देखो बी की वाइफ का हस्बैंड मतलब बी इटसेल्फ है ना, बी की वाइफ का हस्बैंड मतलब बी इटसेल्फ, तो बी भाई है ए का, समझे चीज़, ए इज बीज वाइफ हस्बैंड ब्रदर, तो ए भाई है बी का, सी एंड डी सिस्टर्स है डी की, बी की, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, तो ए टू सी कौन है उसका, सर ए टू सी उसका भाई है ना, तो ब्रदर आंसर आएगा, बस घुमाया है क्वेश्चन में और कुछ नहीं। एम एन एफ आर मैरिड कपल्स, तो मैरिड कपल है। ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए इज़ द सिस्टर ऑफ एफ, ठीक है, और ए एंड बी आर सिस्टर्स मतलब ये बाजू में आएगा, तो क्वेश्चन बोला हु इज़ बी टू एम, बी टू एम कौन लगेगी, सर सिस्टर इन लॉ लगेगी, साली, सिस्टर इन लॉ, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। 220 ए एंड बी आर सिस्टर्स, तो दोनों सिस्टर्स है, ए इज मदर ऑफ डी, ठीक है, बी हैज़ अ डॉटर सी हु इज़ मैरिड टू एफ, ठीक है, जी इज़ द हस्बैंड ऑफ ए, ठीक है, जी आ गया। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, तो सी डी कजिन हो गए ना, कजिन। नेक्स्ट पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, आर इज द मदर ऑफ एस एन क्यू, तो आर इज द मदर ऑफ एस एन क्यू। व्हाट इज आर टू पी, तो आर भी इसकी माँ ही हुई ना, और कौन होगी, नहीं मदर इन लॉ होगी, सॉरी मदर इन लॉ, सास लगेगी ना, क्योंकि इन दोनों ने तो शादी किया था, मदर इन लॉ, डी। 22 और आई थिंक 2 सम्स है, फिर एल आर खत्म। ए इज डी इज ब्रदर, ए डी का भाई है, डी इज बीज फादर, ठीक है, बी एंड सी आर सिस्टर्स, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो सी टू ए क्या होगा, सी टू ए नीस होगी क्योंकि माइनस का साइन है। 223 पी इज द फादर ऑफ टी, पी पप्पा है टी का, टी इज द डॉटर ऑफ एम, एम उसकी वाइफ है, टी डॉटर है, एम इज द डॉटर ऑफ के। व्हाट इज पी टू के, पी टू के लगेगा सन इन लॉ, दामाद, सन इन लॉ, पी टू के बोला ना, तो सन इन लॉ आएगा, डी ऑप्शन। तो इस तरह से हमने पूरा एल आर का अराउंड 50 क्वेश्चंस के आसपास था, मैंने सब कुछ आपको अच्छे से बताया और देखो सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, तो प्लीज़ प्रैक्टिस एल आर प्रॉपरली। अब हम कुछ देर में स्टार्ट करेंगे स्टैट्स।